बात बीनापुर नामक गांव की है, जहां पर धर्मेश अपनी पत्नी सुजाता के साथ रहा करता था। धर्मेश एक छोटा मोटा व्यापारी था। वैसे तो उनके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक था, परंतु धर्मेश की शादी को पूरे 5 साल बीत चुके थे। अभी तक उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से धर्मेश और सुजाता हमेशा ही परेशान रहा करती। एक दिन की बात है, सुजाता इसी मुद्दे पर अपने पति से बातचीत कर रही होती है। आपको पता है, आज पड़ोस वाली मोना के यहाँ भी बेटी हुई है। सबके घरों में संतानें हो रही है। एक मैं ही हूँ करमजली, जो मेरे घर में कोई संतान नहीं हो रही। ओहो सुजाता, तुम इतनी परेशान क्यों हो? भगवान ने चाहा तो देखना, एक न एक दिन तुम्हारी गोद भी भर जाएगी। पता नहीं मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, या पिछले जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था कि हम अभी तक नई संतान है और मुझे मेरे कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। आप तो कई सालों से बस मुझे ऐसे ही तसल्ली देते आ रहे हैं जी। भला इसमें आपकी भी क्या गलती है? हम हर मुमकिन कोशिश कर तो रहे हैं। वैद्य को दिखा चुके हैं, शहर जाकर डॉक्टर से इलाज करवा चुके हैं। पूजा पाठ, तंत्र विद्या, कुछ नहीं बचा। अब पता नहीं मेरी गोद कैसे भरेगी। तुम चिंता मत किया करो, और फिर मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ। अच्छा अब चलो, मुझे भूख लगी है, हम दोनों खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह जब धर्मेश काम पर गया तो सुजाता के घर मोहल्ले की जमुना ताई आई और सुजाता से बोलने लगी। अरे सुजाता, जरा बाहर तो आ। सुजाता बाहर आई और जमुना ताई ने उससे कहा, अरे सुजाता, कैसी है तू? अच्छी हूँ जमुना ताई, आप बताओ, यहाँ बहुत दिनों के बाद आना हुआ है आपका। हाँ सुजाता, पहले तू ये बता कि तूने गांव में जो साधु महाराज आए हैं उनके बारे में कुछ सुना भी है या अभी तक नहीं? साधु महाराज? नहीं तो जमुना ताई, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। बताइए ना, कौन आए हैं हमारे गांव के अंदर? सुजाता, हमारे गांव में बड़ी दूर से एक बहुत जाने माने साधु महाराज आए हैं। सुना है वो बड़े ही प्रतापी हैं। गांव के कई लोगों ने जाकर उनसे आशीर्वाद और प्रसाद प्राप्त किया और अपनी मनोकामनाएं पूरी की है। मेरी माने तो तू भी अपने पति के साथ उनकी शरण में चली जा और संतान प्राप्ति का उनसे आशीर्वाद ले ले। अगर साधु महाराज की कृपा रही तो तेरे आंगन में भी जल्दी ही कोई लक्ष्मी या गणेश खेलेगा। क्या सच में मैं उनके आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति कर सकती हूँ? ठीक है जमुना ताई, आपने तो आज मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई है। मैं आज ही अपने पति के साथ उनकी शरण में जाऊंगी और अगर भगवान की इच्छा रही तो जल्दी ही हमारे घर में भी संतान होगी। ठीक है सुजाता, अब मैं चलती हूँ। मैं तो तुझे यही बताने आई थी। वो क्या है ना, इतने सालों से तेरा दुख अब मुझसे देखा नहीं जाता, तो मैंने सोचा कि ये बताकर तेरी भी थोड़ी मदद कर दूं। ऐसा कहकर जमुना ताई अब अपने घर की ओर चली गई। सुजाता भी इस बात से बहुत खुश थी। वो बड़ी ही बेचैनी से अपने पति के घर वापस आने का इंतजार करने में लगी हुई थी। जब शाम के समय धर्मेश घर पर आया तो सुजाता ने धर्मेश को जमुना ताई की सारी बातें विस्तार से बताई और उसके बाद सुजाता ने कहा, हम भी साधु महाराज के पास जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके आशीर्वाद से मुझे संतान की प्राप्ति जरूर होगी। मेरे मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि वो साधु महाराज इस गांव में मेरा ही बेड़ा पार लगाने आए हैं। बेचारा धर्मेश सुजाता की बढ़ती उमंगों और आशाओं को देखकर उसे तोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने सुजाता को जवाब दिया, ठीक है सुजाता, तुम तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। और फिर धर्मेश और सुजाता साधु महाराज से मिलने के लिए निकल पड़े। गांव के किनारे एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे साधु महाराज अपना आसन जमाए बैठे हुए थे। धर्मेश और सुजाता उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं और वहीं पर बाकी भक्तों के बीच में जाकर बैठ जाते हैं। धर्मेश अपनी अरदास लगाता है, साधु महाराज, हमारी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमें कोई संतान नहीं है। हमने हर तरह का इलाज करवाया, परंतु हमें कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी बातें सुनकर साधु महाराज ने अपनी आंखें बंद की
और थोड़ी देर तक कुछ मंत्र बुदबुदाए और उसके बाद में आंखें खोलकर वो सुजाता और धर्मेश से बोले, क्षमा करना पुत्री, तुम्हारे भाग्य में कोई संतान प्राप्ति का सुख नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? ऐसा मत कहिए, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। हम तो आपके पास आए ही इसीलिए थे कि आप हमें वरदान दे देंगे कि हमें संतान प्राप्ति हो जाए। हमें पुत्र का कोई लोभ नहीं, हम बस चाहते हैं कि हमारे आंगन में किलकारियां गूंज उठे। साधु महाराज का वरदान कभी खाली नहीं जाता। साधु महाराज, कृपा करके हमें संतान प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। ये बांझ का कलंक मेरे सर से हटा दीजिए। साधु को सुजाता का रोना देखकर दया आ जाती है। उसके बाद वो अपने झोले से 2 अखरोट निकालते हैं और धर्मेश को 2 अखरोट देते हुए कहते हैं, ये लो धर्मेश, ये 2 अखरोट रख लो। इनमें से एक अखरोट तुम अपनी पत्नी को अभी घर जाकर खिला देना और दूसरा तब खिलाना जब तुम्हारी पत्नी गर्भवती होने का संदेश दे और उसके बाद पहली पूर्णिमा की रात आए। याद रखना, अखरोट सही समय पर खिलाना मत भूलना। भगवान ने चाहा तो मेरे आशीर्वाद स्वरूप संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। जी साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेश और सुजाता साधु महाराज के इस आशीर्वाद से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो चुके थे। वो खुशी खुशी अब अपने घर लौट आए। घर जाकर धर्मेश ने सुजाता को एक अखरोट खिला दिया और दूसरा अखरोट संभाल कर अपने पास रख दिया और फिर धर्मेश ने कहा, अब तुम निश्चिंत हो जाओ सुजाता, जल्दी से जल्दी तुम्हारी गोद भी हरी भरी होने वाली है। जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि साधु महाराज की कृपा दृष्टि हम पर जरूर होगी। सुजाता और धर्मेश अब बहुत ज्यादा खुश थे। उन्हें उम्मीद की एक किरण जो नजर आ गई थी। ऐसे ही समय बीतने लगा। कुछ ही दिनों के बाद सुजाता ने एक शाम धर्मेश को बताया, धर्मेश, तुम्हें पता है, आज दोपहर में मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने दाई माँ को बुलाया। उन्होंने मुझे बताया कि मैं गर्भवती हूँ। अरे वाह, सचमुच सुजाता, मैं तो बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मानो दुनिया की सारी खुशी मुझे मिल गई। तुम्हें याद है ना, साधु महाराज ने क्या कहा था कि जब तुम गर्भवती होगी उसके बाद जो पहली पूर्णिमा रहेगी उस दिन मुझे तुम्हें दूसरा अखरोट खिलाना है। हाँ धर्मेश, मुझे याद है। अगले 5 दिन बाद ही तो पूर्णिमा है। मैं उस दिन उस अखरोट को जरूर खा लूंगी। सुजाता, भगवान ने बहुत लंबे समय के बाद हमें इतनी बड़ी खुशी दी है। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं गांव वालों की दावत करवा दूं, उन्हें खाना खिलाऊं और अपने होने वाले बच्चे के लिए उनसे आशीर्वाद लूं। अरे वाह, ये तो आपने बहुत ही अच्छा सोचा है। मुझे आपका ये विचार पसंद आया। इसके बाद में धर्मेश और सुजाता गांव वालों को खाना खिलाने की तैयारियों में जुट जाते हैं। जिस दिन पूर्णिमा थी उसी दिन गांव वालों की दावत होती है। धर्मेश और सुजाता सबको खाना खिलाते हैं। इन्हीं सब बातों में धर्मेश और सुजाता साधु महाराज के दिए हुए उस एक अखरोट के बारे में भूल ही जाते हैं। गांव वालों को खाना खिलाते खिलाते रात कब बीत चुकी थी उन्हें पता ही नहीं चलता। दोनों थक्का चूर हो गए थे, इसीलिए वो थकानवश सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह सुजाता उठती है तो उसने धर्मेश को जगाया और चिंताग्रस्त होकर बोलने लगी, धर्मेश, धर्मेश उठो। क्या हुआ सुजाता, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? आखिर क्या बात है? धर्मेश, तुम्हें याद नहीं, साधु महाराज ने हमें कल पूर्णिमा के दिन दूसरा अखरोट खाने के लिए कहा था, लेकिन तुम भी भूल गए और मैं भी उस अखरोट को खाना भूल गई। हाँ सुजाता, ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन इतनी चिंता की कोई बात नहीं है। थोड़ी देर से ही सही, पर वो अखरोट तो तुम्हें खा लेना चाहिए। रुको। इसके बाद धर्मेश वो अखरोट निकालता है और सुजाता को अगले दिन वो अखरोट खिला देता है। समय बीत रहा था। समय के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था। सुजाता का 9वां महीना चल रहा था। तभी एक दिन सुजाता और धर्मेश को पता चला कि साधु महाराज फिर से गांव में पधारे हुए हैं। और सुजाता बोली, सुना आपने, साधु महाराज फिर से हमारे गांव में आए हैं।
उनके आशीर्वाद से ही तो हमें संतान प्राप्ति होने वाली है। चलिए ना, हम अपनी होने वाली संतान को भी आशीर्वाद दिलवा लाते हैं और उनसे मिल आते हैं। हाँ हाँ सुजाता, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। धर्मेश और सुजाता साधु महाराज के पास पहुँचे, उन्हें प्रणाम किया और उन्हें गर्भधारण की बात बताई। तब साधु महाराज ने कहा, कुछ तो है जो मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे आभास हो रहा है। मुझे ये बताओ कि तुमने दोनों अखरोट समय पर खिला दिए थे ना अपनी पत्नी को? वो महाराज, दरअसल हमसे एक भूल हो गई थी। पूर्णिमा के दिन बहुत अधिक व्यस्त होने के कारण हम उस अखरोट के बारे में भूल ही गए थे। जब दूसरी सुबह हमें याद आया तब मैंने वो अखरोट सुजाता को खिलाया। ये सुनकर साधु महाराज के माथे पर अब चिंता के बल पड़ गए, उनकी भौहें चढ़ गई और वो बोल उठे, ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें कहा था कि वो अखरोट सही समय पर खिलाना। तुमने अखरोट खिलाने में देर करके अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है। साधु महाराज की इस बात को सुनकर धर्मेश और सुजाता बुरी तरह से डर उठे और सुजाता ने कहा, महाराज, हमसे गलती हुई है, लेकिन कृपया करके इस गलती का कोई तो समाधान निकालिए। मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं होगा ना? सुजाता, तुम्हारा पुत्र अब एक अनोखा पुत्र पैदा होगा जो दूसरे बच्चों की अपेक्षा अलग होगा। तुमने जो गलती की है उसका केवल एक ही हल है कि तुम अपने पुत्र को केवल हर माह की अमावस्या को ही नहला सकती हो और उसी दिन उसके बालों में कंघी कर सकती हो। उसके अलावा तुम उसे नहला नहीं पाओगी, ना ही उसकी कंघी कर पाओगी। अगर तुमने ऐसा किया तो उसका भयानक परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। आप जैसा कह रहे हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। मैं अपने पुत्र को महीने में केवल एक बार ही नहलाया करूंगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा वाले दिन। उसी दिन उसके बालों में कंघी करूंगी और मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्र को कुछ भी हो। बड़ी ही मिन्नतों और प्रार्थनाओं के बाद तो मुझे वो हासिल होने वाला है। उसके बाद में सुजाता और धर्मेश डर चुके थे, वो अपने घर आ गए। कुछ दिनों के बाद सुजाता ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सुजाता और धर्मेश की जिंदगी में अब खुशियों की बहार आ चुकी थी। उन्होंने उसका नाम ध्रुव रखा। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब सुजाता का पुत्र ध्रुव पूरे 1 महीने का हो चुका था और आज थी पूर्णिमा की रात। सुजाता धर्मेश के पास आई और बोली, धर्मेश, याद है ना, साधु महाराज ने कहा था कि ध्रुव को केवल पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी में नहलाना है। आज हमारा ध्रुव पूरे 1 महीने का हो चुका है। बस अब चांद खिलने ही वाला है। हम दोनों मिलकर आज ध्रुव को पहली बार साथ में नहलाएंगे। हाँ हाँ सुजाता, मुझे बिल्कुल याद है। फिर जैसे ही चांद खिला, दोनों ने ध्रुव को नहलाना शुरू किया। ध्रुव भी नहाकर बहुत खुश था। फिर सुजाता ने उसके बालों में प्यार से कंघी की और उसे बहुत लाड़ लड़ाया। अब ध्रुव धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, ध्रुव के दोस्त उसका महीने में एक बार नहाने और एक बार कंघी करने को लेकर अक्सर ही मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन उसके दोस्त विशाल ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ये लो दोस्तों, ध्रुव फिर आ गया हमारे साथ खेलने के लिए। अरे ध्रुव, कितनी बार कहा है कि तू इतना गंदा हमारे साथ खेलने के लिए मत आया कर। महीने में एक बार तो तू नहाता है और एक ही बार कंघी करता है, वो भी पूर्णिमा के दिन। बस तू उसी दिन हमारे साथ खेलने के लिए आया कर, वरना तेरे साथ हम भी गंदे हो जाएंगे, है ना दोस्तों? विशाल के दोस्त उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और ध्रुव का उपहास करने लगे। ध्रुव ये सारी बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और कहने लगा, मैंने तुम लोगों को कितनी बार बताया है कि मेरी माँ मुझे महीने में केवल एक ही बार पूर्णिमा के दिन नहलाती है, क्योंकि साधु महाराज ने ऐसा कहा था। अब चलो सब मिलकर खेलते हैं। नहीं नहीं ध्रुव, हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे, तू कहीं और जाकर खेल ले। ध्रुव बेचारा बहुत दुखी था और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। ध्रुव की एक सहेली थी तारा। तारा ध्रुव को बहुत पसंद करती थी। ध्रुव के जाने के बाद वो ध्रुव के पक्ष में सबसे बोली,
तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए ध्रुव का मजाक उड़ाते हुए। वो हमारा दोस्त है, हमें उसकी हर बात में उसका साथ देना चाहिए। तुम लोग खेलो, मैं जा रही हूँ ध्रुव के पास। मुझे तुम लोगों से बात नहीं करनी, तुम लोग गंदे बच्चे हो। तारा ध्रुव के पास दौड़ती हुई आती है और उसके पास आकर कहती है, ध्रुव ध्रुव, मैं भी उन लोगों का साथ छोड़ रही हूँ। मैं उनसे इकट्ठी करके आ गई। हम दोनों अब से साथ में खेलेंगे, तुम उनकी बातों पे ध्यान मत दो। ध्रुव तारा के साथ खेलने लगता है। इसी तरह समय बीत रहा था। अब तारा और ध्रुव दोनों बड़े हो चुके थे। दोनों आपस में प्रेम प्रसंग में पड़ चुके थे, इसलिए दोनों ने अपने घर वालों की मर्जी से प्रेम विवाह भी कर लिया। ध्रुव और तारा के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। तारा ने ध्रुव को ये जानने के बाद भी अपनाया कि वो एक अनोखा आदमी था, जो कि महीने में एक बार नहाता और कंघी करता था। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। अभी शादी को 15 दिन ही बीते थे कि तारा के मायके से उसकी बुआ, उनके साथ कुछ मेहमान तारा के घर आए। ध्रुव और तारा ने उन्हें जलपान भी कराया। सब साथ में बैठकर बातें करने लगे कि तभी तारा की बुआ बोली, अरे तारा, मैं किसी वजह से तेरी शादी में नहीं आ पाई, लेकिन मैंने ध्रुव के बारे में सुन जरूर रखा है। तेरा पति दिखने में तो ठीक ठाक है, परंतु तुझे शर्म नहीं आती कि वो महीने में एक बार ही स्नान करता है। नहीं नहीं बुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हो आप? उनके महीने में एक बार नहाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप कौन होती हो ऐसी बातें करने वाली? अरे रे, मैं ही क्या, पूरा गांव इस बारे में बातें कर रहा है। और ये गांव तो दूर की बात है, आसपास के दूर दूर के गांव में भी ये बात फैली हुई है कि कोई महात्मा महीने में एक बार नहाने का आशीर्वाद नहीं देते। अरे नहाना तो अच्छी बात होती है, बल्कि नहा के ही पूजा पाठ किया जाता है। ध्रुव कोई शैतान है, तभी तो महीने में एक बार नहाता है। अरे ध्रुव को इन दकियानूसी बातों को छोड़कर रोज नहाना शुरू कर देना चाहिए। बाकी भगवान की प्रार्थना करे, सब अच्छा ही होगा। खैर, मुझे जो लगा मैंने बता दिया, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर तारा की बुआ तारा को भड़काकर वहाँ से अपने मेहमानों को लेकर चली गई। तब तारा ध्रुव से बोली, सुनिए जी, आप बुआ की बातों को दिमाग में मत रख लेना, वो तो बस ऐसे ही उल झलूल बातें करती रहती है। नहीं नहीं तारा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं थोड़ी देर बाहर घूम कर आता हूँ। ध्रुव घूमने के बहाने से बाहर निकला और गांव के किनारे वाले झरने के पास पहुंच गया और वहां खड़ा होकर सोचने लगा। बचपन से ही मुझे अपने नहाने को लेकर शर्मिंदा होना पड़ता है, और अब तो तारा को भी शर्मिंदा होना पड़ रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। कुछ नहीं होगा नहाने से, अब तो मैं बड़ा भी हो गया हूँ। ऐसा करता हूँ कि आज मैं झरने में नहा ही लेता हूँ। और ऐसा कहकर ध्रुव झरने के नीचे नहाने लगा। जैसे ही ध्रुव झरने से नहाकर बाहर निकला, उसने देखा कि उसके बड़े बड़े नाखून निकल आए और पूरे शरीर पर बाल निकल आए थे। साथ में उसके कान भी किसी भेड़िए की तरह खतरनाक हो गए। ध्रुव खुद को देखकर बुरी तरह से घबरा गया और भागते हुए अपने घर आया। ध्रुव को देखकर उसकी माँ रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, इसका मतलब तुम नहा लिए हो। बेटा, तुझे कितनी बार समझाया था कि सिर्फ पूर्णिमा को नहाना है, अब मैं क्या करूं? आप परेशान मत हो माँ, मैंने सुना है कि साधु महाराज इस वक्त गांव में आए हुए हैं। हम अभी उनके पास जाएंगे और उनसे इस समस्या का निवारण पूछेंगे। मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो लोग साधु महाराज के पास गए। साधु महाराज ध्रुव को देखकर सारी बातें समझ चुके थे। फिर वो तारा से बोले, देखो पुत्री, इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, और वो है नील सरोवर का जल। अगर कोई नील सरोवर का जल लाकर ध्रुव के ऊपर छिड़के तो ध्रुव का ये श्राप मिट जाएगा और वो एक साधारण इंसान बन जाएगा। साधु महाराज, मुझे बताइए कि वो नील सरोवर कहाँ मिलेगा? मैं अपने पति के लिए नील सरोवर का जल अवश्य लाऊंगी। वो इसी जंगल के दक्षिण दिशा में स्थित है, लेकिन नील सरोवर का जल लाना इतना आसान नहीं है। उसमें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि तुम्हारी जान भी चली जाए। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है साधु महाराज।
बस मुझे मेरे पति को किसी भी हाल में ठीक करना है। फिर साधु महाराज ने तारा को नील सरोवर का रास्ता विस्तार से समझा दिया। सभी लोगों के बहुत मना करने के बाद भी तारा दक्षिण दिशा की ओर नील सरोवर का जल लाने के लिए निकल पड़ती है। चलते चलते वो उस पेड़ के नीचे पहुंच गई, जिसके बारे में साधु महाराज ने उसे बताया था। तारा उस पेड़ के नीचे खड़ी हुई और चारों तरफ देखने लगी। तभी एक भयानक अंधी डायन तारा के सामने आई और बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? मेरा नाम तारा है और मैं अपने पति की श्राप की मुक्ति के लिए नील सरोवर का जल लेने निकली हूँ। साधु महाराज ने बताया था कि नील सरोवर का रास्ता केवल आपको ही पता है। कृपा करके मुझे नील सरोवर का रास्ता बता दीजिए। तारा की बात सुनकर डायन जोर जोर से हंसने लगी और फिर बोली, नील सरोवर का जल पाना इतना आसान नहीं है और मैं तुम्हें नील सरोवर का रास्ता भला क्यों बताऊं? कृपा करके मेरी मदद कीजिए। मुझे मेरे पति को ठीक करना है। उसके बदले में जो भी आप कहेंगी मैं कर दूंगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। तुम तो मुझे देख ही रही हो। मेरी एक आंख है, दूसरी आंख नहीं है। ऐसा करो कि अपनी एक आंख मुझे दे दो। ठीक है, आप मेरी एक आंख ले लीजिए। डायन ने अपने जादू से उसकी एक आंख निकाल ली और अपनी आंख में लगा ली। वो बहुत खुश हुई। फिर उसने तारा को नील सरोवर का रास्ता बताया। तारा उस रास्ते पर चल पड़ी और जल्दी ही वो नील सरोवर के सामने पहुंच गई और खुश होती हुई बोली, आखिर मैंने नील सरोवर को ढूंढ लिया। अब जल्दी से अपने साथ लाए हुए लोटे में जल भर लेती हूँ। लेकिन तारा जैसे ही जल भरने के लिए आगे बढ़ी, नील सरोवर के सामने आग की एक नहर बहने लगी। अब तारा बुरी तरह से डर गई और अपने मन ही मन में सोचने लगी, ये क्या है? मैं इस आग को कैसे पार कर पाऊंगी? अगर मैंने इस आग में कदम रखा तो मैं जल जाऊंगी। लेकिन जो भी हो, मैं खाली हाथ तो नहीं जा सकती। अगर मैं यहाँ से नील सरोवर का जल नहीं ले जा पाई तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। ये कहकर तारा ने अपने पैर उस आग की नहर की तरफ बढ़ा दिए। जैसे ही तारा ने आग की नहर में पाँव रखा, वो आग अपने आप गायब हो गई और झील में एक देवी प्रकट हुई और बोली, मैं इस झील की रक्षक हूँ। तुम्हारा मन बहुत सच्चा है, उसमें किसी प्रकार का कोई लालच नहीं। तुम इस झील का पानी ले जा सकती हो और मैं तुम्हें तुम्हारी आँख भी लौटा रही हूँ। नील सरोवर की देवी ने तारा पर जादू किया तो उसकी आँख वापस आ गई। अब तारा ने नील सरोवर से पानी भरा और उसे लेकर निकल पड़ी। जल्दी ही तारा साधु महाराज के पास पहुँच गई। सभी लोग वहाँ पर तारा का इंतजार कर रहे थे। साधु महाराज ने वो जल लिया और उस पर कुछ मंत्र पढ़े और उसे ध्रुव पर छिड़का। ध्रुव बिल्कुल ठीक हो गया। ये देखकर सुजाता और धर्मेश भी बहुत खुश हो गए। ध्रुव ने खुश होकर तारा को गले से लगा लिया। सभी ने साधु महाराज को प्रणाम किया और खुशी खुशी घर लौट आए।